हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हेयर लॉस और उसमें दिए जाने वाले सबसे कॉमन मेडिसिन के बारे में, जो कि है मिनॉक्सिडिल। हेयर लॉस दो टाइप का होता है। एक होता है हेयर थिनिंग, जिसमें कि धीरे धीरे करके पेशेंट के बाल कम होने लग जाते हैं। मेल्स में ये यूजुअली फ्रंटल और क्राउन एरिया को इन्वॉल्व करता है, वेरएज फीमेल्स में ये सेंट्रल पार्ट को इन्वॉल्व करता है और थोड़े थोड़े साइड में भी हेयर थिनिंग का अनुभव हो सकता है। इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया और इससे कॉमनली मेल पैटर्न्ड हेयर लॉस या फीमेल पैटर्न्ड हेयर लॉस भी कहा जाता है। दूसरे टाइप के हेयर लॉस में एक्चुअली हेयर फॉल होता है, जब बाल टूट के नीचे गिरने लगते हैं। पेशेंट्स हमें आके कहते हैं कि जब वो नहाते हैं, जब वो सो के उठते हैं, जब वो पढ़ रहे होते हैं, तो उनको अपने आसपास बाल ही बाल दिखाई देते हैं। कई बारी वो उन बालों का गुच्छा भी हमें फोटो में या फिर क्लिनिक पे लेके आते हैं। इस टाइप का हेयर लॉस, जिसमें कि मेनली बाल टूट के गिर रहे हो, हेयर फॉल हो रहा हो, ये तब होता है जब आपके बालों का ग्रोइंग फेज छोटा हो जाता है और वो जल्दी जल्दी रेस्टिंग फेज में चला जाता है। बालों का जो ग्रोइंग फेज होता है ये काफी लंबा होता है और अगर बहुत सारे बाल एक साथ ग्रोइंग फेज से रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं तो वो एक साथ झड़ जाते हैं और तब इस टाइप की हेयर फॉल का अनुभव होता है। हेयर फॉल के यूजुअली कारण होते हैं जैसे कि वायरल इन्फेक्शन, स्ट्रेस, डाइटरी डेफिशिएंसी, मेडिकेशन, और कई बारी हमें नहीं पता लग पाता कि हेयर लॉस क्यों हो रहा है। आपका हेयर लॉस हेयर थिनिंग के कारण हो या फिर हेयर फॉल के कारण हो, दोनों ही केस में ट्रीटमेंट बिल्कुल संभव है। बहुत सारी अलग अलग दवाइयां आती हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स क्लिनिक पे की जाते हैं जो कि हेयर फॉल रोकने में और हेयर थिनिंग को रिवर्स करने में इफेक्टिव हो सकते हैं। बट इन सब में नंबर 1 है मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल बेसिकली एक एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है जो कि हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है। जब हम सीरम से मिनॉक्सिडिल अपने स्कैल्प में डालते हैं तो लोकली जो स्कैल्प की ब्लड वेसल्स रहती हैं, जो नसें रहती हैं, वो खुल जाती हैं और हेयर फॉलिकल को ज्यादा ब्लड जाता है। इसके कारण हेयर फॉलिकल बेटर हेयर प्रोड्यूस करता है और हेयर थिकन अप हो जाता है। अगर आपको हेयर थिनिंग है या हेयर फॉल है, मिनॉक्सिडिल यूजुअली दोनों में अच्छा काम करता है। इसके अलावा भी हेयर लॉस के कई और कारण होते हैं जिनमें शायद मिनॉक्सिडिल अच्छा काम ना करे। इसके लिए आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से एक बार अपनी स्कैल्प का एग्जामिनेशन जरूर कराएं। मिनॉक्सिडिल कई सारी प्रिपरेशंस में अवेलेबल है, अलग अलग परसेंटेजेस में अवेलेबल है, बट सबसे कॉमनली मिनॉक्सिडिल पाया जाता है अल्कोहल में। 5% मिनॉक्सिडिल काफी सारे मेन यूज करते हैं, 2% या 3% महिलाओं को अक्सर दिया जाता है। मिनॉक्सिडिल 5% इफेक्टिव रहता है जब वो अल्कोहल के साथ हो, बट अल्कोहल में कभी कभी पेशेंट्स को इरिटेशन हो सकती है। इसके लिए मिनॉक्सिडिल फ्री अल्कोहल अवेलेबल होते हैं। अगर आपको अल्कोहल से एलर्जी है तो आप अपने डॉक्टर से अल्कोहल फ्री मिनॉक्सिडिल के लिए पूछ सकते हैं। कई बार पेशेंट्स अल्कोहल और अल्कोहल फ्री मिनॉक्सिडिल दोनों ही यूज नहीं कर पाते। उसके लिए कुछ मिनॉक्सिडिल्स आए हैं जिसमें बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टाइप के ड्रग डिलीवरी मैकेनिज्म्स यूज किए जाते हैं। इसके बारे में भी आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जरूर पूछ सकते हैं। और फाइनली ओरल मिनॉक्सिडिल भी अभी अवेलेबल है। वो लोग जो कि बार बार सीरम नहीं लगा पाते, जिनकी लाइफस्टाइल बहुत बिजी रहती है और उनको एक पिल लेना आसान रहता है, वो ओरल मिनॉक्सिडिल का यूज कर सकते हैं अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलने के बाद। ये यूजुअली 2.5 mg में अवेलेबल है। जब इसी मिनॉक्सिडिल को हम एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यानी कि बीपी कम करने वाली ड्रग की तरह यूज करते हैं तो वो यूजुअली 10 to 40 mg पर डे दी जाती है। तो ये डोज हेयर ग्रोथ की काफी कम रहती है। अगर हम डोजिंग की बात करें तो जो सीरम में अल्कोहल मिनॉक्सिडिल यूजुअली यूज किया जाता है, ये 1 ml दिन में एक बार या मैक्सिमम 2 बार दिया जाता है। अगर आप फोम प्रिपरेशन यूज कर रहे हैं तो हाफ ढक्कन भर के फोम आपके स्कैल्प के लिए काफी रहता है। फोम प्रिपरेशन में मिनॉक्सिडिल हीट सेंसिटिव रहता है, तो पहले आप अपना हाथ धो ले, उसे ठंडे कर ले पानी से और उसके बाद फोम प्रिपरेशन को यूज करें और अपने स्कैल्प में आप मिनॉक्सिडिल मसाज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इफेक्टिवनेस की। मिनॉक्सिडिल बहुत ही इफेक्टिव है। ये अपना असर यूजुअली 2nd या फिर 3rd मंथ से दिखाना शुरू करता है। बेस्ट इफेक्ट आने में 1 साल तक का टाइम लग सकता है। इसके अलावा पहले 1 महीने में कुछ पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि शायद उनका हेयर फॉल पहले से इंक्रीज हो गया हो। वो इसलिए लगता है क्योंकि मिनॉक्सिडिल पुराने हेयर को, जो कि रेस्टिंग फेज में होते हैं, उनको आपके स्कैल्प से हटा देता है और नए हेयर की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। अब हम साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं। मिनॉक्सिडिल यूजुअली एक सेफ ड्रग माना जाता है। डिजीनेस और इरिटेशन
कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मिनॉक्सिडिल लगाते समय आप अपने फेस को टच कर देते हैं या फिर रात को लगा के आप सो जाते हैं, जो कि पिल्लो पे लगकर आपके फेस पे टच हो जाता है, तो उस केस में आपके फेस पे भी हेयर ग्रोथ हो सकती है। अगर गलती से भी आपके फेस पे हेयर ग्रोथ हो गई है तो वो घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे ही आप मिनॉक्सिडिल को उस जगह से लगाना बंद करेंगे तो वो रिवर्सेबल रहती है, अपने आप वो हेयर जो है फॉल हो जाएंगे और आपका जो फेस है वो पहले की तरह हो जाएगा। कुछ बहुत रेयर साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि बीपी कम हो जाना, हार्ट में कुछ दिक्कत आना या फिर मिनॉक्सिडिल को मसाज करते समय आपके हाथों को फूल जाना। ये सुनने में बहुत खतरनाक लगते हैं बट रियलिटी में ये साइड इफेक्ट्स बहुत रेयर हैं। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि इनमें से कोई साइड इफेक्ट आपको हो रहा है तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से तुरंत मिलिए। और फाइनली कई पेशेंट्स हमें आके बोलते हैं कि डॉक्टर हम मिनॉक्सिडिल यूज नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर हम मिनॉक्सिडिल यूज करते हैं तो हेयर ग्रोथ तो होगी बट अगर हम उसे बंद करेंगे तो बाल चले जाएंगे। ये बात बिल्कुल सच है, बट ये मिनॉक्सिडिल की गलती नहीं है, ये आपका हेयर लॉस के पैटर्न के वजह से है। ये पेशेंट्स यूजुअली एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के होते हैं, जो कि हेयर थिनिंग के पेशेंट्स होते हैं। ये DHT हार्मोन के वजह से होती है। तो मिनॉक्सिडिल DHT पे काम नहीं करता, वो अलग तरीके से आपके हेयर ग्रोथ को बढ़ा रहा है। तो वो तभी तक काम करेगा जब तक आप मिनॉक्सिडिल यूज करेंगे। जब आप मिनॉक्सिडिल बंद करेंगे तो वापस आपके DHT जो आपके बॉडी में ऑलरेडी है वो बनने लग जाएगा, वो अपना असर करने लगेगा और आपको हेयर थिनिंग की तरफ वापस ले जाएगा। तो बेसिकली आपकी हेयर थिनिंग हो रही है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के वजह से, और मिनॉक्सिडिल ने तो उसे रोक के रखा था। जैसे ही आप मिनॉक्सिडिल बंद करते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया वापस स्टार्ट हो जाता है और आपके बाल वापस से थिन होने लग जाते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक नॉलेज हेयर लॉस और मिनॉक्सिडिल के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन पे छोड़ सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं serineskin.com। वहाँ पे आप हमें व्हाट्सएप आइकन पे क्लिक करके अपने क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं। मैं लाता रहूँगा ऐसे ही कई सारी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए स्किन और हेयर से रिलेटेड।